नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडुग्लिच चैनल पर। इस वीडियो में मैंने कक्षा 10 के गणित के लिए बीएससीबी मॉडल पेपर को विस्तार से समझाया गया है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। यह वीडियो खास तौर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें और परीक्षा की तैयारी को मजबूत बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी ये एनुअल एग्जामिनेशन है, मैथमेटिक्स है और इसका कोड है 110। इसमें जो है सो क्वेश्चन आपको रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये 30 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 रहेगा ये लॉन्ग क्वेश्चन, यानी नंबर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 138 और आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, यानी 15 मिनट जो है सो आपको ध्यान से पढ़ना है और समझ करके पढ़ना है, मिस्टेक नहीं करना है। इसीलिए ये 15 मिनट आपको प्रोवाइड किया गया है। हर एक क्वेश्चन इसमें जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक एक मार्क्स का है और इसमें जो है सो केवल आपको 50 क्वेश्चन ही टैकल करना है और इसमें जो है सो आपको 2 खंड में बांटा गया है क्वेश्चन पेपर को। सेक्शन ए जो है आपका वो टोटल ऑब्जेक्टिव है और सेक्शन बी जो है सो वो सब्जेक्टिव है, यानी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों शामिल है। ये जो है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें से केवल 50 क्वेश्चन को ही आपको टैकल करना है, आंसर देना है। अगर आपने अधिक दे दिया है तो उसका इवैल्यूएशन जो है सो नहीं होगा। शुरू से लेकर के 50 तक जितना भी क्वेश्चन है केवल उसी का इवैल्यूएशन होगा और प्रत्येक नंबर जो है सो एक एक मार्क्स का है। इसमें OMR शीट दिया जाएगा और उस पर जो है सो आपको व्हाइटनर या कोई भी लिक्विड या ब्लेड या नाखून आदि को नहीं उपयोग करना है, नहीं तो यह आपका परीक्षा जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। सेक्शन बी में आपको 30 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 50 का आंसर देना है और हर एक का जो है सो 2-2 मार्क्स रहेगा और लॉन्ग टाइप का रहेगा 8 क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चन को ही आपका आंसर देना है और 5 मार्क्स का ये रहेगा। और आपको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गजट जो है सो नहीं लेकर के जाना है, नहीं तो आप एक्सपेल्ड भी हो सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। रैशनल नंबर आप जानते हैं कि रूट ओवर में नहीं होता है, उसका परफेक्ट रूट होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रूट ओवर जो है सो कौन सा नहीं है, इसमें टोटल है। तो अब देखेंगे कि कौन सा रूट को जो है सो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको जो है सो हम सी वाला ऑप्शन जो है सो इसको हम इस तरीके से हम ब्रेकअप करेंगे। 1/√4 है इक्वल टू 1/2 हम करेंगे, यानी √4 का ये 2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है सो यहाँ करेक्ट है। यदि m पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप होता है। m कोई पूर्णांक है, पूर्णांक कहने का मतलब है वो ऑड नंबर भी हो सकता है या इवन नंबर भी हो सकता है और आपको निकालना है ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर के लिए सबसे अच्छा ये है कि इसको जो है सो इवन ये इवन नंबर बना देंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर 3 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी टर्मिनेटिंग को बताना है। टर्मिनेट माने कब होता है। टर्मिनेटिंग के लिए आपको देखना है ये कि लास्ट में जो है सो ये जीरो जीरो होना चाहिए। तो जीरो जो है सो ये हमारा सी ऑप्शन में लग रहा है। इसमें 91 है, इसमें भी नहीं है और इसमें यानी डिनोमिनेटर में जो है सो
जीरो अवश्य होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी हम आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दिस इक्वल टू व्हाट। इसको जो है सो इवेलुएट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 87 लिख देंगे। उसके बाद जो रेकरिंग नहीं है नंबर, जितना नंबर पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना को माइनस किया जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाई जितना पर रेकरिंग रहेगा, जितना डिजिट पर उतना 9 लिखा जाएगा, और जितना पर नहीं है उसको जो है सो ये 0 लिखा जाएगा, और इसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नंबर 5। यदि 540 इक्वल टू इतना है तो 3y इंटू 5z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा? तो इसको जो है सो सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से जो है सो हम करेंगे फैक्टराइज, तो हमारा 2 2 टाइम्स आएगा, 3 3 टाइम्स आएगा, और 5 आएगा। यानी 2 टू द पावर 2 होगा, 3 टू द पावर 3 होगा, और 5 टू द पावर 1 होगा। यानी x के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 2 होगा, y के जगह पर 3 और z के जगह पर 1 होगा। यानी x प्लस वाई माइनस जेड का इवेलुएट करेंगे तो हमारा 4 आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नंबर 6 है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं? इरेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। इरेशनल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? रैशनल नंबर आपका जो है सो पी वाई क्यू के फॉर्म में आता है, और इरेशनल जो है सो वह जो है आपका जो है सो ये आपका ऑप्शन जो है सो डी लग रहा है। डी इसमें 1/10 है। 1/10 का जो है सो इसको ब्रेकअप कीजिएगा तो कोई नंबर नहीं आएगा, रूट में ही रहेगा ये नंबर, इसलिए ऑप्शन ऑप्शन डी जो है सो यहाँ करेक्ट है। यदि m और n दो प्राइम नंबर है तो उसका HCF आपको निकालना है। HCF दो प्राइम नंबर रहेगा तो HCF आपका क्या होगा? ये तो आप जान ही रहे हैं, कटने वाला किसी नंबर से नहीं है, केवल वन वन से कटेगा और इट सेल्फ से होगा। तो यहाँ पर जो है सो क्या होगा? 1 होगा, महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपका इतना है और एलसीएम आपका इतना है तो एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर ऑफ द टू नंबर। यानी दोनों नंबर जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है और एलसीएम आपका दिया हुआ है, तो एलसीएम से डिवाइड कीजिए, जो नंबर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी 13 यहाँ ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है अशांत है? तो नॉन टर्मिनेटिंग का देखना है। नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ होगा? हम क्या कहे थे टर्मिनेटिंग में? वो जीरो जो है सो होना ज़रूरी होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में जीरो नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यदि P इक्वल टू ए बी क्यू है, Q इक्वल टू ए फोर बी है, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक तथा A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो पी क्यू का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि एलसीएम इक्वल टू मैक्सिमम पावर ले लेंगे, और एचसीएफ में क्या होता है? मिनिमम पावर होता है। तो ये जो है सो मैक्सिमम पावर, यानी ए का मैक्सिमम पावर क्या है? A4 हो गया, और बी का मैक्सिमम पावर यहाँ बी क्यू हो गया। तो A4 बी क्यू आपका कौन सा है? देख लीजिए, वही आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट नंबर 11 है निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सभाज्य है? सभाज्य यानी को प्राइम नंबर आपको फाइंड आउट करना है। को प्राइम नंबर यानी का ये आपका जो है सो ये कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये आपका 15 5 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 2 है। तो हमारा पी ऑप्शन जो है सो यहाँ पर क्या होगा? ये राइट आंसर है, यानी दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 होगा।
ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इतना नंबर को पी वाई क्यू के रूप में लिखिए। तो इतना को कैसे करके लिखा जाएगा, यानी डिसमल्लो को हटा दीजिएगा तो आपका ये 40 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा तो आपका आएगा 1/8। तो ये ऑप्शन, सॉरी, ये 5/16 आएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो 13 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, यानी पोलिनोमियल को आपको दिखाना है। पोलिनोमियल आपका क्या है, रूट में कभी भी नहीं होता है, ये आप हमेशा याद रखिए, और डिनोमिनेटर में नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है सो रूट में आ जा रहा है एक्स, और इसमें जो है सो ये आपका रूट में नहीं है, और इसमें भी रूट में है, ये यहाँ डिनोमिनेटर में है। तो आपका सी ऑप्शन जो है सो सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुपद इतना का घात निकालिए, यानी किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि दोनों को जो है सो मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ जो है सो इसको ब्रेकअप करेंगे तो स्क्वायर में आएगा, ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ स्क्वायर और 3 5 हो जाएगा, यानी घात जो है आपका पावर जो है डिग्री हमारा 5 आएगा। तो 5 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 2x² - 6 के शून्यक हैं। शून्यक हैं यानी इक्वल टू जीरो करके इवेल्युएट कर देना है। जीरो करके इवेल्युएट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको जो है सो 2x² - 6x इक्वल टू जीरो मानिए, और फिर जो है सो इसको x² 2 कॉमन लेकर के उधर चला गया, यानी x² - 3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी x इक्वल टू ±√3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यानी आप आंसर क्या होगा, √3 -√3। ये ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 16 में क्या है, बहुपद पी एक्स इक्वल टू इतना है तो पी टू का मान निकालिए। तो इसमें एक्स के जगह पर 2 का वैल्यू पुटअप कर देंगे और इवेल्युएट करके उसका वैल्यू निकाल देंगे। इस तरीके से जो है सो वैल्यू निकालने पर -20 आया। -20 देखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये पोलिनोमियल से रिलेटेड है। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे को व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा। तो इसमें जो है सो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यानी एक हमारा नंबर है x, तो दूसरा व्युत्क्रम कहने का मतलब है 1/x हो जाएगा। यानी वैसे केस में हमारा दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 आएगा। एक 1 है, उसका रेसिप्रोकल है, तो आपका जो है सो दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर निकालेंगे तो ये 1 आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा क्या होता है, CYA। तो यहाँ पर C के जगह पर K है, और Y के A के जगह पर हमारा 3 है इक्वेशन ये यहाँ पर। तो इसको जो है सो इसको इवेल्युएट करेंगे, K इक्वल टू -3 आया, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगा। तो इसमें जो है सो आप देखिए, यहाँ पर जो है सो ये बहुपद का जो है सो नेचर ये है, इसमें जो है सो -2 और -5 सब्स्टिट्यूट कर देना है, और उसका जो है इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आ गया, यानी x² प्लस 7x प्लस ये 10 हो गया। तो आपका जो है सो बहुपदों की संख्या क्या होगा, बहुपदों की संख्या क्या होगा, यानी एक बहुपद ये हो वाला हो गया, इसमें जो है सो 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, अगर 4 5 कितनों से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा नंबर वो आपका बहुपद का ही कहलाएगा, और उतने ही वाले बहुपद कहलाएंगे। इसलिए नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ऐसे केस में जो है सो इनफाइनाइट आएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना है तो शून्य का अल्फा बीटा हो तो इतना का वैल्यू क्या होगा।
तो इसको जो है सो इवेलुएट करेंगे। यहाँ पर जो है सो 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है दिया हुआ, 5 माइनस 5 इंटू माइनस बी वाई है। तो इसको जो है सो ये 5 इंटू बी के जगह पर आपका क्या है, -7 हो गया इंटू 5, यानी -7 आया। इसलिए आपका ऑप्शन ये ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा ये जो है सो फॉर्मूला पर है बैठाया हुआ, इसलिए आपका डी जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखाएं इतना और इतना समानांतर है तो P का मान क्या होगा। यहाँ समानांतर कह रहा है यानी पैरेलल है। पैरेलल के केस में हमेशा ये कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी इसका वैल्यू जो है सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और p का वैल्यू जो है क्या आता है उसको इवेलुएट करके निकाल दीजिए, यानी p इक्वल टू यहाँ पर 3 आया। तो आपका ये 3 देख लेना है, ऑप्शन ए जो है सो सही है। यदि दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदित रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। यानी जब दो लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेगा तो हमारा सॉल्यूशन केवल एक ही होगा। वो डायग्राम से भी हम समझाए हुए हैं, तो मेरा वीडियो जो भी है ये आप देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। If 5x minus 8y equal to 0 and 10x minus 18y equal to 0, then find the value of x and y। ऐसे केस में जो है सो आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्यूशन करने में टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। जो ऑप्शन दिया हुआ है एक एक करके सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, उसको ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सो आपका सही है, यानी x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 0 होगा जी। इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपका दोनों केस में जो है सो 0 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिस ए डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो सी का वैल्यू हमारा क्या होगा। ये डिफिनेशन में ही, ये फॉर्मूला पर ही ये आधारित है, तो इसलिए इसका -b/2a आएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। तो इसमें देखना है निम्नलिखित में आप कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान दे करके उसको पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। तो हर एक ऑप्शन को देख लेंगे कि इसमें एक्स वाला जो है सो टर्मिनल एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी ये ख़त्म हो जाएगा। और इसका भी जो है सो ये एक्स स्क्वायर जो है सो ये खत्म हो जाएगा। एक्स तो द्विघात समीकरण आएगा ही नहीं, इसमें सी में आएगा, सी में आएगा। इसको ब्रेकअप करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये वाला सी ऑप्शन जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। यानी इसको इवैल्यूएट करना है, इसको इवैल्यूएट करके जो है सो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, यानी दो वैल्यू आएगा। तो इसको जो है सो इस तरीके से इवैल्यूएट कर देंगे और हमारा x का वैल्यू 3 आएगा और 4 आएगा। 3 और 4 में देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, 3 है नहीं है, यानी 4 है, तो यानी ये ऑप्शन जो है सो आपका सही है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ p and q आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, तो p प्लस क्यू आपका क्या होगा। p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ जो है सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये होता है और सम ऑफ द रूट ये हो गया। तो इसमें p प्लस क्यू हमारा हो जाएगा -p/1, यानी -p होगा। तो -p ऑप्शन है नहीं है,
तो नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन ही जो है ऑप्शन ऑप्शन में होना चाहिए, ये गलत है, ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 28 है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तिकर है। विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनांट निकालना है। डिस्क्रिमिनांट का जो है फॉर्मूला हम बता चुके हैं, डी इक्वल टू B² - 4AC होता है। सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इवेलुएट कीजिए, 49 आएगा। इस तरीके से जो है सो हम आपका ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू CYA होता है। CYA सब C का वैल्यू और A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसका 0 आएगा। तो 0 ऑप्शन है तो वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है सो इसको चेक कर लेना है। ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपको इसको बी ऑप्शन को देख लेना है, इसको एवेल्युएट कीजिएगा। 2√7 आएगा, ये 3√7 आएगा, ये 4√7 आएगा। तो इस तरीके से ये जो है सो हमारा बी ऑप्शन वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है। तो उसको जो है सो ये हमारा जो है लास्ट टर्म हमारा 0 लाना है, an कर दिया है इक्वल टू, ये फर्स्ट नंबर है, n जो है सो हमको फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस हमारा d है, तो इस फार्मूला पर सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और निकाल दीजिए। n का वैल्यू आया 7, तो 7 जो है सो देख लेंगे कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी का ये का सर्वांतर क्या है, यानी कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं, अगला नंबर माइनस पहले वाला, जस्ट पहले वाला का नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन जो है सो आपका करेक्ट है। 33 यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद a है, सर्वांतर d है और प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आपका ये हो जाएगा, नंबर डी ऑप्शन सही है। और इसमें जो क्या है, यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू 3 - 4n है, तो T5 इक्वल टू क्या होगा, T5 क्या हो जाएगा, इसको ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इवेलुएट कर दीजिए, -17 आया। इसलिए ऑप्शन ए जो है सो आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 और -5n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो ये जो है सामान्य पद है, यानी कोफिशिएंट ऑफ n इक्वल टू यहाँ पर क्या देख रहे हैं, -5 है, तो वही जो है सो आपका सर्वांतर होगा। यानी ये जो है सो -5 जो है, यानी बी ऑप्शन जो है सो आपका सही होगा। नेक्स्ट नंबर प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सो सम ऑफ द नेचुरल नंबर ये होता है, सम ऑफ द इवन नंबर ये हुआ, सम ऑफ द ऑड नंबर ये हुआ। तो आपका जो है सो ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर प्राकृत विषम संख्याओं का ऑड नंबर कह रहा है तो n² हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यदि 18x(y) - 3 समानांतर श्रेणी में है तो x + y का वैल्यू आप निकालिए। तो यहाँ पर A4 इक्वल टू हम क्या हो जाएगा, a + 3d हो जाएगा। A4 यानी ये चौथा टर्म -3 है, ए के जगह पर यानी शुरू वाला टर्म हमारा 18 है, 3 इंटू डी हो गया, यानी डी इक्वल टू -7 आया। तो डी इक्वल टू -7 आया तो A + A2 और
A3 का ये समेशन आप निकाल दीजिए, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया, यानी 2a प्लस 3d हो गया। इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 15 आएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b पूरक है, यदि a और b पूरक है तो क्या होगा? तो पूरक है यानी क्या हो जाएगा? पूरक में तो ये होता नहीं है, ये गलत है। tan cot, tan तो है ही नहीं, tan है ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। cos 90 डिग्री माइनस 5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? sin 5 या होगा। ये फॉर्मूला है, इसको तो सोचना ही नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नंबर 40 में है cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल टू व्हाट? तो इसको जो है सो cos स्क्वायर 27 को इसको ये कर दीजिए, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री हो जाएगा। तो इसको ये कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर 63 और फिर ये sin स्क्वायर 63 हो गया, यानी ये वाला दोनों कट जाएगा। तो कट जाएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। डी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखिए, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा यानी साइन PYH होता है, यानी 4/5 है, यानी P का वैल्यू 4 है, H का 5 है। तो टेन थीटा निकालना है तो टेन PYB होता है, यानी इसका P जो है और P इक्वल टू 4 हो जाएगा। और B आपको निकालना है, B निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट ओवर कर देंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, यानी 4/3 ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, tan थीटा इक्वल टू दिस, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट हो जाएगा? ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जान ही रहे हैं, तो सीधे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट नंबर है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको जो है सो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? ये आपका जो है सो 0, ये 1 होता है तो 1 माइनस 1 यानी 0। जब न्यूमरेटर 0 है तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी अगर ऑप्शन में 0 है तो वो आपका ऑप्शन सही, यानी 44 का ऑप्शन हमारा ए जो है सो सही है। नेक्स्ट नंबर है 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर cot स्क्वायर 60 डिग्री, cot 60 होता है 1/√3, ए स्क्वायर कर देंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और cos अप टू 180 डिग्री, यानी बीच में क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री आ जाएगा। cos 90 यानी 0 हो गया, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा हमेशा 0 ही आएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 माइनस 2 cosec स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट? यानी 2 इंटू 2 कॉमन लीजिए और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर हो गया, यानी 2 माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइन एक्स इक्वल टू 1 और बी कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो कॉट एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा? तो इसमें कॉट एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स वाई, कॉस वाई साइन होता है, यानी उसको जो है सो क्या हो जाएगा? ए वाई
बी, ए वाई बी जो है सो देखिए कहाँ है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। तो इसको जो है सो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, तो ये इसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर 1/2 होगा, फिर दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 1 में 1 चला गया, 0 बचेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए सेक स्क्वायर ए में, तो ये जो है सो एक फार्मूला बन गया, इतना इक्वल टू 1 होता है। तो 1 जो है सो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 51 को भी देख लेते हैं। 51 है कॉस 75 डिग्री और ये जो है साइन 15 डिग्री टू द होल स्क्वायर, और फिर इधर ये है। तो जब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो उसको जो है सो सीधे 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में ब्रेकअप कर देंगे, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा और ये भी ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, दोनों जो है 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कॉस वाई साइन 60 डिग्री और इंटू टेन 60 डिग्री। इसको कॉस वाई साइन को जो है सो कॉट में कन्वर्ट कीजिए, यानी कॉट 60 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री, ये जो है सो इतना इक्वल टू 1 होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। 50 नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। 53 में क्या करना है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई इक्वल टू वाई है, तो कॉट फाई का वैल्यू निकालना है। चूँकि हम फार्मूला से जान रहे हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर फाई होता है, तो इसको जो है सो एक तरफ ले लाइए, कॉट को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 हो गया। तो अब इसको ब्रेकअप कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू इतना हो गया। अब जो है सो इतना का वैल्यू जो है सो वाई दिया हुआ है, तो ये इधर जाएगा तो 1/y हो जाएगा, यानी कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई इक्वल टू 1/y हो गया। और इसलिए हमारा दिया हुआ है इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना है, तो हमको कॉट का वैल्यू निकालना है। कॉट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यानी ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये कॉट कॉट जुट जाएगा, यानी 2 कॉट फाइव हो जाएगा इक्वल टू 1/y ये वाला होगा और ये माइनस वाई हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई हो गया, और इसलिए कॉट फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री यानी 1/sin 30 डिग्री हो जाएगा। 1/sin 30 डिग्री है ही नहीं, ये ऑप्शन झट से नहीं टिक लगाना है, तो और भी चेक कर लेना है और सब ऑप्शन का क्या है हमारा। ये कॉसेक 30 डिग्री को कीजिए, कन्वर्ट कीजिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस ये 60 डिग्री करेंगे तो हमारा सेक 60 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ए पर नहीं लगा देना है तुरंत। क्वेश्चन नंबर 55 है यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो cos 3 थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 2 इधर आ जाएगा, यानी 1/2 हो गया cos 60 डिग्री, यानी 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60y, ये 3 हो जाएगा यानी 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन बी इक्वल टू ए वाई बी तो कॉस बी इक्वल टू वाट। कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो इसको जो है सो हम सीधे जो है सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये साइन बी इक्वल टू बी वाई ए वाई बी हो गया, यानी पी वाई एच होता है, यानी बेस का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसलिए कॉस बी इक्वल टू बी वाई एच हो गया इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई बी हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57, यदि tan ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 तो आपको इतना इक्वल टू कितना होगा। तो इसमें क्या करना है कि इसको जो है सो वाले दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 2ab हो जाएगा इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया, यानी इसको जो है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो गया, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, यदि किसी चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं तो इसमें जो है सो क्या होता है, इसमें जो है सो ये शब्द जो है सो हिंदी वाला हम बताए नहीं थे, सीधे हम बताए थे क्वाड्रेंट जो है। ये क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट आर बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट निगेटिव। निगेटिव जो है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी ये जो है ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं ए 80 और बी -62 के बीच की दूरी क्या है। दोनों बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए और उसको दोनों का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इवेलुएट कर दीजिए, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई अगर प्रतिच्छेदन बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, प्रतिच्छेदित बिंदु को क्या कहा जाएगा। तो ये जो है सो हिंदी हिंदी जो है सो आपका ये केंद्रक है, बिंदु है, लंब केंद्र है, परिकेंद्र है। ये जो है सो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें। तो इसलिए हमारा टारगेट जो है सो यही है कि हिंदी मीडियम वाले को स्टूडेंट को इंग्लिश में सिखाना है। इंग्लिश में सिखाने का मतलब ये है कि किसी हर एक एग्ज़ाम में कुछ न कुछ टर्म ऐसा रहता है कि इंग्लिश जो है सो उसको स्टैंडर्ड माना ही जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज को स्टैंडर्ड माना जाता है, हिंदी को नहीं। इसलिए यहाँ केवल बिंदु है, बिंदु शब्द नहीं होना चाहिए, मूल बिंदु होना चाहिए, यानी उसका इंग्लिश जो होता है सो ओरिजिन होता है। ये इंग्लिश का टर्म जो है सो परफेक्ट है, तो इसलिए इंग्लिश भी आपको जानना ज़रूरी होगा। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है सो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, बिंदुओं P 4-5 और Q 8-7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के नियामक है। मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, यानी ये पी क्यू एक लाइन है, इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा। मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है और इस पर जो है सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और निकाल दीजिए, यानी 6-1 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट जो है सो 6-1 होगा, यानी 6-1 हमारा सी ऑप्शन में है, तो ये सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से आर एक -x और y की दूरी क्या है। अब है यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, ये कोऑर्डिनेट में जो है सो टोटल डिटेल में इसको समझाया गया है, तो इस उसको भी जो है सो मेरा जो ये वीडियो है कोऑर्डिनेट का, उसको भी स्लाइड, हर एक स्लाइड को आपको ध्यान पूर्वक से देखते जाना होगा। यानी डिस्टेंस फार्मूला में हम ये किए थे, जब मूल बिंदु है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ये 0-0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसलिए हमारा ये इस फार्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बी ऑप्शन जो है सो सही है, यानी √x² प्लस y² होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि बिंदुएं 1 2 -5 6 तथा a -2 संरेख है तो a का वैल्यू क्या होगा।
संग्रह कहने का मतलब है कोलिनियर। कोलिनियर कहने का मतलब है कि एक ही रेखा में है, यानी उसका क्या होगा, एरिया हमेशा जीरो होगा। यानी यहाँ पर क्या है, एरिया मस्ट बी जीरो। तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो इसी पर जो है सो हर एक तीनों पॉइंट का जो है सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इवैल्यूएट करने पर हम आपका आएगा a = 7। a = 7, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट नंबर 64 है। 64 जो है सो y = 7 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यहाँ y = 7 है, तो 7 7 यानी ये y वाला देख लेंगे, यहाँ पर 3 है, -6 है, ये 7 है और ये 1 है। 7 आपका यहाँ पर है, तो इस बिंदु से होकर के ये गुजरेगी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर है y अक्ष से बिंदु P 4 6 की दूरी क्या है। y अक्ष से, y अक्ष से कितना हो जाएगा, ये जो है सो आपका 4 है, यानी 4 6 है। तो ये जो है सो y अक्ष हमारा ले रहा है, तो फर्स्ट वाला लेंगे, यानी 4 आपका सही होगा। यानी x आपका x अक्ष रहता तो आपका 6 होता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है। किसी बिंदु ए बी और बी सी डी को मिलाने वाले रेखाखंड अगर लैम्डा रेशियो 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y का नियामक ज्ञात कीजिए। ये जो है सो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, जो ये लैम्डा और 1 में जो है सो ये कट कर रहा है। ये पॉइंट हो गया। तो y, ये जो पॉइंट जो है सो y है, तो y का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार से हमारा ये होगा। इसका सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इवैल्यूएट करने के बाद आपका आंसर ये होगा। इसको देख लेंगे कितना में होगा, तो नंबर ए में है, तो नंबर ए ऑप्शन जो है सो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक P 8-6 और Q -8 और 6 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या है। तो इसको जो है सो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि x1 + x2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और y1 और y2 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसमें जो है सो 8 -8/2 हो जाएगा, यानी 0/2 हो गया। -6 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये भी 0/2 हो गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है सो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 को देखते हैं। एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है और उसके दो शीर्ष इतना और इतना है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो तीसरा शीर्ष के निकालने के लिए हमको ये जो है सो x का वैल्यू हमको निकालना है तीसरा का, यानी x3 हमको निकालना है। तो x यहाँ पर क्या क्या है, हमको x1 x2 और x3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यानी x का जो है सो ये हमारा केंद्रक जो है सो 4 है। 4 है, तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, 3, x1 3 हो गया, और x2 5 हो गया, और x3 हमको निकालना है, डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब x3 का वैल्यू हमारा 4 आएगा। अब 4 देखेंगे कि ऑप्शन जो है सो किस में है, इसमें 2 है, 0 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 69 है। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -5/2 4 लाइज। ये जो पॉइंट जो है सो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो माइनस है और प्लस है। माइनस प्लस जो है सो वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टोटल प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, इसलिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है, और
ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सो प्लस माइनस होता है, तो इसको याद रखना है। तो ये जो है सो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। तो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 70, एक अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि क्या होता है? यानी ऑर्डिनेट हमको मालूम करना है। ऑर्डिनेट और ये जो है सो हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो है हम बताए हुए हैं उसमें, ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR समरूप है तो एंगल A इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू ये 84 डिग्री, तो एंगल C इक्वल टू व्हाट? तो हमारा क्या है, ये एंगल दिया हुआ है 42 है और ये एंगल 84 है। तो जब ये एंगल 84 है तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है समरूप है, ये तो सिमिलर रहने पर क्या होगा, कोण भी इक्वल हो जाएगा, यानी ये बी एंगल बी जो है सो 84 हो जाएगा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल जो है एंगल जो है सो मिल करके हमारा ये और इसको भी ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी इस एंगल का मान हमारा क्या हो जाएगा? 54 डिग्री। तो 54 डिग्री ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, यदि ट्रायंगल पी क्यू आर में ये पी आर स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू कितना होगा? तो क्यू जो होगा, ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वह किस में लागू होता है? जब राइट एंगल रहेगा तभी लागू होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। 73, क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि ट्रायंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो AD स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होगा? तो मान लिया जाए ये यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, समबाहु है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, यानी बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। यानी ए सी का इसी ए सी को सी डी के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो टू सी डी हम लिख सकते हैं इस लेंथ को। तो क्यों हम सी डी लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा सब ऑप्शन जो है सो सी डी में या डी सी में है दिया हुआ है, इसीलिए। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो ए सी को कन्वर्ट कर दिए हैं, टू डी सी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर डी सी स्क्वायर हो गया। तो हमारा ये टू टू या फोर हो गया, फोर में से वन चला गया, थ्री बचेगा। तो ऑप्शन हमारा डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ट्रायंगल ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी सी और बी सी जो है सो पैरेलल है। यदि ए डी बाई डी बी इक्वल टू 4/5 है और ए सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, तो ए ई इक्वल टू क्या होगा? यानी इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये लेंथ हमारा 4 है, ये लेंथ हमारा 5 है और ये टोटल लेंथ हमारा 18 है। तो हम क्या करेंगे कि दिस बाई दिस टोटल कर देंगे इक्वल टू दिस बाई ये टोटल हो गया। तो वही काम किया गया है। ए डी वाई ए बी इक्वल टू ए ई वाई ए सी हो गया, यानी 4/9 और ए ई वाई 18, ये 9 टू जा 18 हो गया और ये ए ई इक्वल टू 8 आ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 75 में समबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगा? यहाँ समबाहु समकोण है, समकोण है 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री है और फिर दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने के कोण ये बराबर होते हैं, तो इसलिए हमारा रेस्ट दोनों कोण हमारा क्या हो जाएगा?
90 डिग्री का हो जाएगा, यानी हमारा इक्वल होगा तो हमारा 90/2 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें जो है सो क्या हम करेंगे, ये क्षेत्रफलों का अनुपात और ये 7/10 कर देंगे। तो इसको जो है सो 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 49/100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है सो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी क्या होगा हमारा, ये जो है सो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या है 4.5, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 4.5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 4.5। समानांतर रेखा क्या होगा, ये जो है सो जब भी होगा ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये जो है हमारा डायमीटर ही कहलाएगा। डायमीटर कहलाएगा, यानी इसका लेंथ जो है सो ठीक दुगना हो जाएगा, यानी 4.5 इंटू 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। 78 में है किसी भी वाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो यहाँ जो है सो ये एक सर्कल है और ये जो पॉइंट से कितना रेखा खींच सकते हैं, टेंजेंट रेखा खींचने का मतलब है टेंजेंट होगा, स्पर्श रेखा होना चाहिए, यानी सर्कल से टच होना चाहिए। तो केवल दो ही रेखा खींचा जा सकता है मैक्सिमम। तो इसमें जो है सो ऑप्शन ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल ए पी बी 50 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी क्या होगा? यानी ये कोण जो है सो हमारा 50 डिग्री है, तो ये हमको निकालना है ये कोण हमारा और ये कोण दोनों मिल करके 180 होता है, तो इसलिए 180 में 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 130 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है, तो एंगल ओ बी ए का मान कितना होगा? ओ बी और ए का मान कितना होगा, यानी ये जो है सो हमारा क्या है, ये और ये जो है सो रेडियस हो गया। रेडियस जब है तो सेम, यानी लेंथ जो है सो सेम है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल जो है सो हमारा सेम होगा। तो यानी इसको जो है सो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री होगा, यानी 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री सबको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? यानी ये जो है सो 8 सेंटीमीटर रेडियस हो गया और ये जो है सो इतना डिस्टेंस पर से ये जो है सो ये डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु पर स्थित एक बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है ये खींचा गया है। स्पर्श रेखा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस पर जो है सो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका बेस का जो है सो हम निकाल देंगे। इसी प्रकार से बेस का निकाल दिए हैं तो ऑप्शन ए सही हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घन के विकर्ण यानी डायगोनल इक्वल टू √3 इंटू साइड होता है, तो ये
यहाँ पर 5√3 है, तो ये जो है सो हमारा a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो गया। और इस जगह पर टोटल सरफेस एरिया हम निकाल देंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a² साइड स्क्वायर, यानी 6 × 5 स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करेंगे 150 होगा। 150 ऑप्शन बी में है, इसलिए बी हमारा करेक्ट हुआ। ये एडू ग्लेज चैनल पर, यानी इस चैनल पर जो आप देख रहे हैं, वो इस चैनल पर MCQ 10th का टोटल हर एक चैप्टर का ये अवेलेबल है, उसको आप जरूर से देख जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यहाँ क्या है, बेलन है और शंकु है, तो ये जो है सो सिलेंडर है, और कोण का रेशियो हम कर दिए हैं। सिलेंडर का होता है πr² और कोण का होता है 1/3 πr²h, यानी ये हमारा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये r² और h कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/1 होगा। 3/1 हमारा ऑप्शन बी में है, बी करेक्ट होगा। अब है सुराही का समायोजन। सुराही का समायोजन क्या होता है, गोला बेलन होता है, दो अर्धगोलाकार होता है, बेलन शंकु होता है, अर्धगोला और बेलन होता है। तो इसमें क्या होता है, ये मेन हमारा बॉटम का स्पेस जो होता है वह गोला होता है, और जो गला जो होता है वो लंबा होता है, तो इसलिए जो है सो गोला और बेलन ऑप्शन जो है सो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण हमारा कितना होगा। तो आप ये ऐसे इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, इसलिए 45 मिनट में 6 × 45 हो जाएगा, यानी 270 डिग्री बनेगा। या आप इस तरीके से भी ये कर सकते हैं, 1 बजे से 3 बजे तक, यानी राइट एंगल 90 डिग्री हो गया, और दूसरा जो है सो फिर 90 डिग्री होगा, फिर तीसरा जो है सो ये 90 डिग्री होगा, यानी 9×3 = 27, यानी 270 डिग्री। वैसे भी उस तरीके से भी आप याद कर रख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी हमारा 270 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 जो है, वह 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। कुल परिमिति कह रहा है अर्धवृत्त त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की, वृत्त यानी ये सरकमफ्रेंस हो गया, हाफ हो जाएगा, हाफ हो गया, यानी 2πr का πr हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो ये डायमीटर हो गया, डायमीटर को भी जोड़ देंगे। तो इस तरीके से उस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, r इंटू π+2, और इसको ये करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ये जो आप इस चैनल पर जो सॉल्यूशन देख रहे हैं वो एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है, 100% सही है, इसलिए कहीं भी डायलमा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का विस्थापित हवा का आयतन निकालिए। यहाँ विस्थापित हवा यानी गोला का ही आयतन निकालना होगा। ये जो है सो 6 सेंटीमीटर व्यास है, रेडियस हमारा 6 है, तो व्यास व्यास हमारा, ये डायमीटर हमारा 6 है, तो रेडियस हमारा 3 हो जाएगा, इसलिए वैल्यूम इक्वल टू 4/3 πr³ होता है। सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए, यानी 36 पाई होगा, यानी हमारा ऑप्शन ये जो है सो सही है, सी जो है सो सही है। जल्दीबाजी में ए पर नहीं टिक लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा डिग्री का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका,
फॉर्मूला है, तो यानी क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, यानी ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी, यानी हम क्या करेंगे, ये अर्धगोला है यानी 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा 462 है, इसलिए आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे हमारा 7 आएगा। 7 हमारा ऑप्शन बी है, बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, अब जो है सो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी एक भुजा क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 साइड स्क्वायर होता है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हमारा 83 √3 हो गया, तो s इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये आपका 18 हो गया। तो 18 सेंटीमीटर ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है सो हमारा, जो मैंने बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा क्या दिक्कत हो रही है और कितना आपका पहले से बनाए हैं तो वो सही हुआ है, वो भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, तब ना हमको पता चलेगा कि आपका मेहनत क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, तीन पासे को उछाल कर संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। तीन पासा यानी पासा में क्या होता है, छः छः पॉसिबिलिटी होता है और तीन है, इसलिए 6 × 6 × 6 3 टाइम्स हो गया, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, जब कोई घटित ही नहीं हुआ, ऑकरेंस है ही नहीं, तो ऑकरेंस जब होगा तभी न होगा प्रोबेबिलिटी भी, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। जब आप 10th पास कर जाइएगा तो उसके बाद जो है सो 11th 12th में भी जो है आपको अगर मैथ लेते हैं तो मैथ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इसी चैनल पर मटेरियल अवेलेबल किया जा रहा है, तो इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो आगे चलिए देखिए, आगे इसी को देख कीजिए, स्कोरिंग आपका अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर है 93, एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या यानी क्या हो गया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 3 5, यानी तीन ही पॉसिबिलिटी है इसमें, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया प्रोबेबिलिटी, यानी देख देख लेते हैं 1/2, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता या छिरिया निकाला जाता है तो इसे काला रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या है। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ द ब्लैक क्वीन कितना होता है ताश में। 52 पत्ते जो होते हैं उसमें से जो है सो ये 4 तरह का होता है, ये 2 तरह के पत्ते जो हैं सो वो रेड कलर का होता है और फिर 2 कलर का ये ब्लैक कलर का हो गया। तो यहाँ पर काले रंग का पूछ रहा है तो ब्लैक कलर का लेना है, तो ब्लैक कलर का 2 गो हो गया और फिर इस टोटल हो गया 52, यानी 2/52 यानी 1/26। ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इस पर जो है सो ध्यान देना है। तो 1/26 क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 है, दो सिक्कों की उछाल में से एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी।
यानी दो सिक्का को उछाला जाएगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। यानी यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटी यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन आने ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, ये शीर्ष नहीं आना चाहिए। उसमें शीर्ष किस में आ रहा है, 1 2 3 तीन केस में जो है सो हेड आ रहा है, लेकिन केवल इसी में जो है सो हेड नहीं है, टेल है। तो रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/4। नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। ये नंबर दिया गया है, इसमें बहुलक पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है यानी नंबर ऑफ द, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही बहुलक कहलाएगा। तो देख लेंगे कि इसमें जो है सो ये 23 जो है सो 3 टाइम्स रिपीट आया है, और 3 टाइम्स से कोई भी नंबर ज़्यादा रिपीट नहीं है, इसलिए जो है सो 23 ऑप्शन हमारा आपका सही होगा। यदि 5 आंकड़ों में से ये का माध्य इतना है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या क्या होगा, ये जो है सो मेरा वीडियो जो है सो मीन चैप्टर से ही रिलेटेड है। इसमें जो है सो बहुत सारे क्वेश्चन जो है कितने तरीके से मीन निकाल सकते हैं वो डिटेल में समझाया गया है, उसको भी कर लेंगे, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। हर एक चैप्टर का जो है सो वीडियो अलग अलग करके बनाया गया है, ब्रेकिंग करके बनाया गया है। तो इसको जो भी आप इस चैनल पर जा करके रिवाइज कर सकते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन बनाया गया है और सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाया गया है, और हमको ये लगता है कि एकदम 90% जो है क्वेश्चन जो है सो उसी से रिलेटेड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। इसका जो है सो सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है उससे मिला करके आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट का आया हुआ है। तो इसमें जो है सो इसके लिए क्या करेंगे 97 में, इसको सबको जो है सो ऐड कर देना है, ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, चूँकि 5 आंकड़ा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होना चाहिए कितना, मीन है हमारा 14, तो x का वैल्यू हमारा 12 आएगा, इसलिए 12 ऑप्शन हमारा सी है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय वृत्त का माप नहीं है। केंद्रीय वृत्त का माप नहीं है, ये यानी क्या हो जाएगा, केंद्रीय वृत्त का मीन मेडियन मोड तो है ही, केंद्रीय वृत्त का माप ये परिसर जो है सो नहीं है, तो ये ऑप्शन ए जो है सो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका इतना है। मीडियन से है, तो मीडियन वाला भी जो है सो अलग से वीडियो बनाया गया है इसी चैनल पर, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन होगा ही या इसी से रिलेटेड होगा ही। तो इसमें क्या करना है कि प्रथम कह रहा है द मीडियन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 3 5 7 11 13 और 17 और 19 है। ये जो है सो आपका 8 नंबर हो गया, यानी इसके बीच का जो है सो एवरेज निकाल देना है, वही आपका मीडियन कहलाएगा, यानी इसका 9 आएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो है सो निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। ये जो है सो डाटा दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि बहुलक वर्ग की उच्च सीमा क्या है। उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होता है, तो उसको जो है सो आपको ये जैसे मान लिया जाए 10 उच्च सीमा हो गया और ये जो है सो निम्न सीमा है। तो उसी प्रकार से बहुलक वर्ग कहने का मतलब है कि किसका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो बहुलक वर्ग कहलाएगा, यानी फ्रिक्वेंसी हमारा कितना है, किसका है, ये 20 का है। तो 20 का उच्च सीमा जो है क्लास इंटरवल हम देखेंगे, क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को हमारा क्या है, 30 है। तो ये 30 जो है सो आपका
आंसर होगा। और 30 देख लीजिए, ऑप्शन बी जो है सो आपका सही है। तो इस प्रकार से जो है सो आप इसको पूरा अच्छे तरीके से फिर से अपने से फिर रिवाइज कीजिएगा बिना देखे हुए। मेरा ऑप्शन जो है दिया गया है इधर, इसको नहीं देखना है, अपने से आप एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए और अपने से चेक कीजिए कितना स्कोरिंग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। For getting notification, hit the bell icon. Have a nice day.